चैप्टर 14 की शुरुआत होती है, जहां जिनयुंग का दोस्त अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम किम जिनते है और मैं एक शूजो मनहवा ओताकू हूं। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो सिर्फ 10 साल का था। वो अपनी बड़ी बहन से अपने साथ खेलने को कहता है, लेकिन उसकी बहन उसके साथ खेलने के बजाय उसे मनहवा पढ़ने को कहती है। जब वो मनहवा पढ़ता तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। उसी दिन से उसने मनहवा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब वो जिनयोंग और एहजुन का दोस्त बना, जिन्हें मनहवा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो सिर्फ गेम्स खेलते थे, तब भी वो उनके साथ पीसी कैफे जाता, लेकिन वहां भी वो मनहवा ही पढ़ता। और ऐसे ही उसने अपनी जिंदगी के 8 साल मनहवा को पढ़ने में लगा दिए। पर जब भी वो अपने आसपास कपल्स को देखता, तो हमेशा सोचता, असल जिंदगी का रोमांस बिल्कुल कचरे जैसा है। लेकिन उसका नजरिया तब बदल जाता है जब वो फर्स्ट टाइम बोमी और जिमिन को देखता है। उन दोनों को देखकर वो खुश होता है, क्योंकि अपनी 18 साल की उम्र में वो पहली बार किसी ट्रू कपल से मिला था। जमिन और बोमी के बीच का अनकहा प्यार और उनकी केमिस्ट्री देखकर उसे उतना ही मजा आता जितना उसे मनहवा पढ़ने में आता था। उसकी इन हरकतों से जिनयुंग और एहजुन अक्सर कंफ्यूज रहते थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि जिनयुंग और बोमी ने अपनी डेटिंग की न्यूज क्लास में बता दी। जिनते के लिए ये शॉकिंग से ज्यादा दुखद था। उसके 18 साल की लाइफ का पहला ट्रू कपल पलक झपकते ही टूट गया। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां जेंटे बैठा सोच रहा होता है, जब पहली बार मैंने सुना था कि बोमी जिन्योन को लाइक करती है, तब भी मुझे नहीं लगा था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, पर फिर भी ये सब थोड़ा सस्पिशियस नहीं है? फिर वो जेमिन की तरफ देखता है और सोचता है, क्या इसे रिग्रेट नहीं है? मुझे पूरा यकीन है ये बोमी को लाइक करता है। देखो, अभी भी ये उसे देख रहा है, तो इसका मतलब इसे रिग्रेट है। मैं जिन्यूंग का दोस्त हूं, तो इसमें कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपने माइंड में जरूर जिमिन को चीयर करूंगा। इसी दौरान जिमिन जिंटे को आवाज देकर पूछता है, जिंटे, मुझे जिन्यूंग के क्लोज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमिन जब भी जिन्यूंग को देखता है, उसे हेलो बोलता है और उसके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। इससे जिन्यूंग का मूड तो बिगड़ जाता है, लेकिन जीमिन को इसकी परवाह नहीं। उसे तो इसमें मजा आ रहा है। इसके बाद जीमिन जिन्यूंग के पास आकर बैठ जाता है, जहां वो सभी लंच कर रहे होते हैं। जिन्यूंग चिढ़कर उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, क्या ये आजकल ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा? जिनताई हल्के से कहता है, इसने कहा है कि ये तुम्हारे क्लोज होना चाहता है, तो थोड़ा नाइस बिहेव करो। तभी जामिन की नजर बोमी और सेओनही पर जाती है, तो वह उन्हें साथ लंच करने को कहता है। उन्हें साथ देखकर सेओनही कहती है, आखिर ये कैसा कॉम्बो है? फिर हमें दिखाया जाता है होजून, जो जिन्योंग के बराबर में बैठा था। वो अपनी जगह छोड़ते हुए कहता है, बोमी को यहां बैठना चाहिए। आखिर तुम दोनों डेट कर रहे हो। वैसे क्या तुम दोनों को साथ में लंच नहीं करना चाहिए? ये सुनकर बोमी और जिंटाए दोनों हैरान हो जाते हैं। बोमी जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, वैसे हमने इस बारे में सोचा नहीं था, क्या हमें ये करना चाहिए? लेकिन तभी आसपास के बच्चे जिन्युंग और बोमी के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर जिन्युंग बोमी की प्लेट में डिश डालते हुए कहता है, ये लो, तुम्हें ये खाना चाहिए यून बोमी। बोमी उसे देखकर कहती है, तुम मुझे सिर्फ वही दे रहे हो जो तुम नहीं खाना चाहते। जिन्युंग कहता है, तुम तो जल्दी समझ गई। बोमी जवाब देती है, तो मैं भी तुम्हारी प्लेट में गाजर रखती हूं, ओके? उन्हें ऐसे देखकर जिमिन चुप हो जाता है। उसे बोमी की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो जिन्युंग के साथ कंफर्टेबल फील करती है। फिर जिमीन का एक दोस्त कहता है, हे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यून बोमी को ऐसे एक्ट करते हुए देखना। मैं सच में हैरान हूं। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो दोनों अब क्लोज हैं? तो मतलब यून बोमी भी चाइल्डिश कॉन्वर्सेशंस करती है? ये सुनकर जीमिन का मूड और खराब हो जाता है। फिर वो कहता है, तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी साथ लंच नहीं करते और एक दूसरे को लास्ट नेम से बुलाते हो। मैं तो बस ये कह रहा हूं, ऐसा लगता है तुम दोनों सीरियसली डेटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उसकी ये बात सुनकर स्योनही शांति से उसे देखती रहती है। तभी जिन्यूंग स्योनही की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे साथ लंच करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे है। और स्योनही भी जिन्यूंग की इस बात से अग्री करती है। आगे जिन्यूंग कहता है, और रही बात लास्ट नेम की, तो मैं उसे वैसे बुलाता हूं जैसे मैं कंफर्टेबल फील करता हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर जमीन का दोस्त कहता है, फिर भी अगर बोमी के नजरिए से देखो तो जब तुम उसका लास्ट नेम उसके नाम के साथ जोड़ते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। और इसलिए ही बाकी लड़के भी बोमी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल।
तभी दूसरा दोस्त उसे कोहनी मारते हुए बीच में बोलता है, वेल वो दोनों ये खुद फिगर आउट कर लेंगे। आफ्टर ऑल अब वो दोनों साथ बैठते हैं और वैसे भी घर जाते हुए वो साथ जा सकते हैं क्योंकि स्योन ही अपनी क्लासेस की वजह से उनके साथ नहीं होगी। ये सुनकर माहौल शांत हो जाता है। इसके बाद सीन छुट्टी का आता है। बोमी अपना काम पूरा कर रही होती है, फिर जिन्योंग की तरफ देखती है और सोचती है, अब से हमने डिसाइड किया है कि हम साथ घर जाएंगे। जिन्योंग उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? बोमी हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब देती है और सोचती है, तो इसका मतलब ये मेरा इंतजार कर रहा था। फिर जिन्योंग खड़ा होकर कहता है, तो चलो योन। लेकिन वो रुक जाता है। बॉमी सोचती है, आखिर ये कहते कहते क्यों रुक गया? और तभी वो उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाता है, बॉमी। ये सुनकर बॉमी मुस्कुराती है। जिन्योंग शर्मा जाता है और सोचता है, किसी वजह से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। और इसी के साथ चैप्टर 14 पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।